नमस्कार। आज हम लोग ना गाड़ी की एकदम आत्मा को समझने वाले हैं। मतलब वो चीज जो उसे सिर्फ पुर्जों का ढेर होने से बचाकर एक असली चलती फिरती गाड़ी बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसके चैसिस की। तो चलिए इस मजबूत बुनियाद के सारे राज खोलते हैं। कभी सोचा है इस बारे में? एक गाड़ी, उसमें तो हजारों पुर्जे होते हैं। इंजन है, पहिए हैं, सीटें, दरवाजे, पता नहीं क्या क्या। अब ये सब हवा में तो नहीं तैरते ना। तो भाई आखिर वो कौन सी ऐसी गोंद है, कौन सा ऐसा ढांचा है जो इन सब चीजों को एक साथ मजबूती से पकड़ कर रखता है? तो इस सवाल का जवाब है चेसिस। जी हाँ, चेसिस। इसे आप किसी भी गाड़ी की रीढ़ की हड्डी समझिए, बिल्कुल वैसे ही। ये एक ऐसा बेस स्ट्रक्चर है जो सब कुछ संभालता है और गाड़ी को उसकी असली मजबूती और उसका शेप देता है। ठीक है, तो इस रीढ़ की हड्डी की कहानी शुरू होते है गाड़ी के कंकाल से। और इस कंकाल को हम कहते हैं चैसिस का फ्रेम। ये जो फ्रेम है ना, ये लोहे या स्टील से बना एक बहुत ही मजबूत ढांचा होता है। जरा सोचकर देखिए, गाड़ी का हर एक हिस्सा, वो भारी भरकम इंजन हो या फिर सीटें हो, सब कुछ इसी पर तो कसा जाता है। लेकिन एक बात है, हर गाड़ी का फ्रेम एक जैसा नहीं होता। जैसे जो भारी भरकम ट्रक और बसें होती हैं ना, उनमें होता है सीढ़ी जैसा लैडर फ्रेम। ये जबरदस्त वजन उठा सकता है। फिर आती हैं तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कारें। उनमें होता है हल्का और खोखला ट्यूबुलर फ्रेम। और आजकल की ज्यादातर कारों में उनमें होता है मोनोकॉक फ्रेम। इसमें क्या होता है कि बॉडी और फ्रेम दोनों मिलकर एक ही मजबूत ढांचा बन जाते हैं। और पता है, इसी की वजह से आज की कारें इतनी हल्की, ज्यादा सेफ और बेहतर माइलेज देने वाली बन पाई हैं। चलिए, तो अपना कंकाल तो तैयार हो गया। अब बारी है इसमें जान डालने की। आइए देखते हैं कि इंजन में जो पावर बनती है वो पहियों तक पहुंचकर गाड़ी को आगे कैसे बढ़ाती है। ये जो पूरा सफर है ना पावर का, ये एक कहानी की तरह है। सबसे पहले इंजन में शक्ति पैदा होती है। फिर क्लच और गियर बॉक्स उसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद एक लंबा सा प्रोपेलर शाफ्ट इस शक्ति को गाड़ी के पिछले हिस्से तक ले जाता है। और फिर आखिर में आता है एक्सल, जो इस शक्ति को पहियों में डालकर उन्हें घुमा देता है ना कमाल? तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये पूरा पावर ट्रेन सिस्टम जो है वो गाड़ी के सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा है। इसका बस एक ही काम है, इंजन के दिल से पावर को लेना और उसे पहियों के पैरों तक पहुंचाना। और पता है, इस कहानी में एक्सल का रोल डबल है। जो आगे का एक्सल होता है उसका काम है गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ना, मतलब स्टीयरिंग संभालना। जबकि जो पिछला एक्सल है वो इंजन की ताकत को पहियों तक पहुंचाता है। तो कह सकते हैं कि एक दिशा देता है तो दूसरा रफ्तार। अच्छा, गाड़ी का सिर्फ चलना ही तो काफी नहीं है ना? अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो सफर को सेफ और आरामदायक बनाते हैं। एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए ना, ये चारों एक टीम की तरह काम करते हैं। सस्पेंशन, ये झटकों से बचाता है। स्टीयरिंग, ये सही दिशा देता है। ब्रेक्स, ये सेफ्टी से रोकते हैं। और टायर्स, ये सड़क पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। सोचिए, जब गाड़ी किसी गड्ढे से गुजरती है तो सस्पेंशन सिस्टम ही वो असली हीरो है जो सारे झटकों को एकदम चुपचाप सोख लेता है। ये पहियों और फ्रेम के बीच में रहकर एक आरामदायक सफर का एहसास कराता है। कंट्रोल, भाई कंट्रोल तो सबसे जरूरी है। स्टीयरिंग सिस्टम वो पावर है जो ड्राइवर को बताता है कि गाड़ी को कहाँ ले जाना है। और ब्रेक सिस्टम ये पक्का करता है कि हम जब चाहें, जहां चाहें, सेफ्टी के साथ रुक सकें। तो ठीक है, हमने सारे अलग अलग हिस्सों को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये पूरी मशीन एक साथ, एक सुर में काम कैसे करती है। तो देखिए, पूरी कहानी कुछ इस तरह चलती है। एक तरफ इंजन पावर बनाता है जो गियर बॉक्स से होते हुए पहियों तक पहुंचती है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ब्रेक, ये सब मिलकर हमारे सफर को आरामदायक और सेफ बनाते हैं। ये सब एक इतने शानदार तालमेल में काम करते हैं जैसे कोई परफेक्ट ऑर्केस्ट्रा हो। और बस इसीलिए हम चैसिस को गाड़ी की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये वो चीज़ है जो इन सभी अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ जोड़ती है और एक चलती फिरती जिंदा मशीन बनाती है। सच कहूं तो इसके बिना गाड़ी सिर्फ धातु के पुर्जों का एक बेजान ढेर है, और कुछ नहीं। तो अगली बार जब कोई गाड़ी सड़क पर एकदम आराम से गुजरती हुई दिखे तो एक पल के लिए उसके अंदर काम कर रहे इस अदृश्य हीरो यानी
चैसिस के बारे में भी जरूर सोचेगा, जो बिना कुछ कहे चुपचाप अपना सारा काम कर रहा है ना सोचने वाली बात।